हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो कि एचएपी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, स्केलेटल सिस्टम इज आल्सो नॉन एज ओसीएस सिस्टम, ठीक है। इसको हम ओसीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कई बार में एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आल्सो नॉन एज, ठीक है। तो हम इसको ओसीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। अब दोस्तों हम अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, ठीक है। बोन्स का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बोन्स के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स, बोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और जॉइंट के टाइप्स पढ़ेंगे और उनके मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। बोन्स एंड जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन बताइएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्केलेटल सिस्टम की? तो दोस्तों द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, ये आपकी बोन्स का जो है एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। बोन्स का फ्रेमवर्क होता है जो कि दोस्तों बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा कि एडल्ट में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छाप लें, ठीक है। टोटल बोन्स इन एडल्ट्स में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 206। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल जो सिस्टम है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है स्केलेटल सिस्टम? सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्ट करता है, गिव शेप टू बॉडी, बॉडी को शेप देने का काम कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सेकंड है आपका दोस्तों प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देता है वाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। जैसे कि दोस्तों स्कुल जो होता है हमारा, वो किसको प्रोटेक्शन देता है? ब्रेन को। और जो रिब्स होते हैं वो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों मूवमेंट, ठीक है, ठीक। मसल्स के साथ ये मूवमेंट देता है, ठीक है। और ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक। ब्लड सेल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं दोस्तों? हेमोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। हेमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। जो कि हमारी कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है, ठीक है। ब्लड सेल फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में, ठीक। और दोस्तों मिनरल स्टोरेज का काम भी हमारा स्केलेटल सिस्टम का होता है। मिनरल जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है हमारे, ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिविजन्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन्स की डिविजन्स, ठीक। तो फर्स्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन। तो दोस्तों जो आपका एक्सियल स्केलेटल होता है आपका, इसमें कितनी बोन्स होती हैं? इसमें 80 बोन्स होती हैं, याद रखें, ठीक है। जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। फॉर्म्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक, ये आप याद रखें, ठीक है। तो कितनी होती हैं एक्सियल बोन्स? ये होती हैं आपकी 80, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपकी जो एक्सियल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 80 होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो 80 बोन्स होती हैं एक्सियल, ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जो आपकी एक्सियल स्केलेटन की जो हमने बताई थी 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी बोन्स इंक्लूडेड हैं? तो ये भी एक बार हम डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। स्कूल में आपकी दोस्तों 22 बोन्स होती हैं, ठीक।
याद रखें, जो आपकी खोपड़ी होती है उसमें कितनी 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं दोस्तों? 33 होती हैं। और रिब्स में दोस्तों 12 पेयर्स होती हैं, ठीक है। 12 पेयर्स का मतलब है दोस्तों 24 बोन्स होती हैं इसमें, ठीक है। 12 पेयर्स का मतलब हो गया 24। और स्टर्नम दोस्तों एक होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल इस तरीक़ा से हमारी जो एक्सियल बोन हो जाती हैं वो हो जाती हैं हमारी 80, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक। और दोस्तों इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक। फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स कितनी होती हैं? ये होती हैं हमारी 126, ठीक, 126। और एक्सियल स्केलेटन बोन्स कितनी थी? वो थी हमारी 80, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सियल हमारी 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स होती हैं 126। ये क्या होता है दोस्तों? अटैच टू एक्सियल स्केलेटन, ये आपकी जो है एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखें। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स होते हैं? जैसे कि अपर लिम्स हो गई, ठीक है, लोअर लिम्स, पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, ये सभी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका दोस्तों जो फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट, ठीक है। अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। तो ये जो बोन्स का क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये हमने आपके लिए चार्ट बनाया है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इस चार्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है दोस्तों लॉन्ग बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? तो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी फीमर है और ह्यूमरस है, ये हमारी लॉन्ग बोन है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है लॉन्ग बोन्स का? इसका फंक्शन होता है मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट इनका फंक्शन होता है। सेकंड है दोस्तों शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कौन सी है आपकी? कार्पल्स जो है वो शॉर्ट बोन है, ठीक। कार्पल्स आपकी शॉर्ट बोन है और इसका फंक्शन होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका फंक्शन होता है। थर्ड है दोस्तों फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? स्कुल और रिब्स की जो बोन होती हैं वो हमारी फ्लैट बोन होती हैं, स्कुल और रिब्स की। इनका काम होता है दोस्तों प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स कौन सी हैं? वो हैं आपकी वर्टिब्राई, ठीक। इनका जो है स्पेशल फंक्शंस होते हैं दोस्तों इनके, ठीक, याद रखें। और नेक्स्ट है दोस्तों आपकी सीसामॉइड बोन्स। सीसामॉइड बोन्स कौन सी है दोस्तों? पटेला है, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि सीसामॉइड बोन्स कौन सी होती हैं, तो दोस्तों है पटेला, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है दोस्तों रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम जो है हमारी सीसामॉइड बोन्स करती हैं, यानी पटेला, ठीक है। तो ये दोस्तों जो चार्ट है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रॉस स्ट्रक्चर जैसे कि दोस्तों कॉम्पैक्ट जो बोन होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन, इनका जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। जो स्पॉन्गी बोन होती हैं इनमें क्या होता है? इनर पोरस होता है इनके अंदर, ठीक। और नेक्स्ट है जो बोन मैरो होती है दोस्तों वो रेड एंड येलो होती हैं, ठीक है, ये आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बोन सेल्स। बोन सेल्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट किसको कहते हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट होता है दोस्तों बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। और दोस्तों ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स जो होती हैं हम उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन रिजॉर्प्शन, और ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है मैच्योर सेल्स।
नेक्स्ट है दोस्तों जॉइंट आर्टिकुलेशंस। ठीक है, जॉइंट आर्टिकुलेशंस का मतलब होता है दोस्तों प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है, जॉइंट आर्टिकुलेशंस दोस्तों वो होता है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं। ठीक है, प्लेस वेयर टू बोन्स मीट यानी दो बोन्स जहाँ पे एक साथ मिल जाती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, जॉइंट आर्टिकुलेशंस। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जॉइंट के टाइप्स के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट है आपका फाइब्रस। फर्स्ट टाइप क्या है आपका, फाइब्रस। तो जो फाइब्रस है दोस्तों ये क्या होती हैं, इमूवेबल होती हैं। ये फाइब्रस जो बॉन्ड्स होती हैं वो होती हैं इमूवेबल। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करती हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका स्कूल सूचर्स। स्कूल सूचर्स जो हैं वो आपके इमूवेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्टिलेजिनियस। ठीक है, कार्टिलेजिनियस ये क्या है दोस्तों, इनका स्लाइट मूवमेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनियस जो होती हैं इनका स्लाइटली मूवमेंट होता है, जैसे कि आपके वर्टिब्राई इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी साइनोबियल। ठीक, जो साइनोबियल होती हैं दोस्तों ये क्या होती हैं, फ्रीली मूवेबल। ये जो है मूवेबल होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि शोल्डर और नी। शोल्डर और नी जो है आपकी ये मूवेबल होती हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ साइनोबियल जॉइंट। साइनोबियल्स जॉइंट के फीचर्स क्या हैं, साइनोबियल फ्लूइड होता है सर इनमें। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल होता है और लिगामेंट्स होती हैं इनमें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये कुछ मूवमेंट के टाइप्स हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है आपका फ्लेक्सियन। ठीक है, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन। तो ये दोस्तों आपके मूवमेंट्स के टाइप हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों आपका अर्थराइटिस। फर्स्ट है आपका अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है दोस्तों, अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उसको अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो बोन है वो आपकी वीकेनिंग हो जाती है। ठीक है, बोन कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक, थर्ड है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या होता है दोस्तों, ब्रेक इन बोन, जो हड्डी है आपकी वो टूट जाती है। ठीक है, क्रैक हो जाती है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। फोर्थ है दोस्तों रिकेट्स। रिकेट्स में दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, किस में हो जाती है, चाइल्ड में। ठीक है, चाइल्ड में जो है दोस्तों विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसको हम रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, और एडल्ट में हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्स जो होती हैं हमारी कितनी होती हैं, 206 होती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्स होती हैं 206। और जो एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बॉन्स होती हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपको ज़रूर याद रखनी है। एक्सियल बॉन्स कितनी होती हैं, हमने बताया था आपको, एक्सियल होती हैं आपकी 80। ठीक, और जो अपेंडिकुलर होती हैं वो कितनी होती हैं, 126। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ जॉइंट जो हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बोन और सेल्स फंक्शंस हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इनका एक एक एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ईच बॉन्ड टाइप। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस याद करने की ये आपकी एक ट्रिक है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है,
क्योंकि आप वैसे भूल जाते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सिंपल सा याद रखें SPMBM। ठीक है, SPMBM याद रखिएगा, ये स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन है। ठीक है, SPMBM। S4 हो गया दोस्तों आपका सपोर्ट, P4 हो गया प्रोटेक्शन, M4 हो गया मूवमेंट, और B4 हो गया ब्लड फॉर्मेशन, और M4 हो गया मिनरल स्टोरेज। तो ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, किसके हैं? स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दैट दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इनसे रिलेटेड टॉप 20 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें। ठीक है, और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर है 41, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो बताइएगा दोस्तों वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी 206। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें आपकी टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये प्रीवियस ईयर MCQ यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था एक्सियल में आपकी 80 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी? 80 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो 126 पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, इसमें अपेंडिकुलर में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अपेंडिकुलर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 126। ठीक है, और एक्सियल में 80। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग बोन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से लॉन्ग बोन कौन सी होती है? आपकी फीमर होती है, कार्पल्स होती है, वर्टिब्रा होती है, या फिर स्कुल होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फीवर। तो फीमर जो होती है दोस्तों आपकी वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, द स्कुल प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन। तो दोस्तों बताइएगा जो स्कुल है वो आपके किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है? ठीक है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को, ब्रेन को, या फिर लीवर को? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा स्कुल है यानी जो खोपड़ी है वो आपके ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 45, द वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स हाउ मैनी वर्टिब्राई। तो बताइएगा दोस्तों जो वर्टिब्राई आपका कॉलम है इसमें कितनी वर्टिब्राई होती हैं? ठीक है, तो 26 होती हैं, 30 होती हैं, या 33 होती हैं, या 28 होती हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी 33। ठीक है, याद रखिएगा जो वर्टिब्राई कॉलम होता है उसमें टोटल आपकी कितनी होती हैं? 33 होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, 33 वर्टिब्राई होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, विच बोन इज ए सीसामॉइड बोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ रहा है निम्न में से सीसामॉइड बोन कौन सी है? ठीक है, तो ह्यूमरस है, पटेला है, टीबिया है, या फिर रेडियस है? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पटेला। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो पटेला है वो हमारी सीसामॉइड बोन होती है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47, विच टाइप ऑफ बोन इज फाउंड इन द रिस्ट। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन से टाइप की बोन है जो कि आपकी रिस्ट यानी कलाई में पाई जाती है? तो आपकी जो लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, या फिर
इर्रेगुलर बॉन्ड होती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शॉर्ट बॉन्ड। ठीक है, तो आपकी जो रिस्ट में दोस्तों पाई जाती हैं वो शॉर्ट बॉन्ड पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो आपका बोन मैरो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन सीक्रेशन के लिए, या फिर रेस्पायरेशन के लिए? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बोन मैरो है दोस्तों उसमें क्या होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। ऑस्टियोब्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो ऑस्टियोब्लास्ट है आपका वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बोन डिस्ट्रक्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प इन। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है आपका वो किस में हेल्पफुल होता है? बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, बोन रीजॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर ब्लड सर्कुलेशन में? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी बोन रीजॉर्प्शन। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। साइनोवियल जॉइंट्स आर। तो बताएं दोस्तों, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, या फिर फिक्स्ड होते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी ये होते हैं आपके फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए आपका नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, स्कुल सूचर्स है, या फिर वर्टिब्राई? तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी स्कुल सूचर्स। तो स्कुल जो सूचर्स है आपका ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस जॉइंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्राई इज। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा जॉइंट वर्टिब्राई के बीच में होता है? बताएं आप। ऑप्शन ए है आपका फाइब्रस, बी साइनोवियल, सी कार्टिलेजिनियस, एंड डी वॉल एंड सॉकेट। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एबडक्शन। एबडक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। मूवमेंट टुवार्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो मिड लाइन की तरफ आपका मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वो कहलाता है आपका एडक्शन। ठीक है, एडक्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। विच मिनरल इज मेनली स्टोर्ड इन बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा मिनरल है जो कि बोन्स में स्टोर्ड होता है। तो ऑप्शन ए है आपका आयरन, बी है आपका कैल्शियम, सी सोडियम एंड डी पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, बोन्स में क्या स्टोर्ड होता है, कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। तो बताइएगा दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली क्या होता है। बोन जो है थिकनिंग हो जाती है, बोन वीकनिंग हो जाती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर मसल लॉस हो जाती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बोन वीकनिंग। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो बोन्स है वो हमारी वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स की दोस्तों जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। रिकेट्स इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो रिकेट्स है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसमें दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स जो होता है वो आपका किस में होता है, चाइल्ड रन यानी बच्चों में होता है। ठीक है, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हो जाता है दोस्तों स्कर्वी। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या इंक्लूड रहता है। स्कूल रहता है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, लिम्स रहते हैं, या रिब्स रहते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी जो लिम्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। द स्टर्नम इज पार्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो स्टर्नम है वो किसका पार्ट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो स्टर्नम होता है। ठीक है, याद रखें। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो एक्सियल स्केलेटन बोन होती हैं वो कितनी होती हैं। तो वो दोस्तों होती हैं हमारी 80। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन कितनी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी 126। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।